महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख द्वारा हाल ही में नागपुर की दीक्षा भूमि पर महापूजा के पावन पर्व पर महाकरुणा दिवस का आयोजन किया। मानवीय संवेदनाओं की गरिमा से भरपूर इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जो मानव की गरिमा को पूरे संसार में प्रज्वलित रखने का संकेत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदंत थुकसे रिनपोछे डॉक्टर तान हो सुन, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह के संस्थापक गुरुजी भदंत संघ सेना, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के संघनायक भदंत सदानंद महास्थवीर सद्धम्मादित्य, भंत विमल कीर्ति गुणसीरी, भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरो, इनकी अगुवाई में दीप प्रज्वलन संपन्न हुआ। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह प्रतिवर्ष समूचे भारतवर्ष में महाकरुणा दिवस का आयोजन करता है। इसी कड़ी में नागपुर की दीक्षा भूमि पर महाकरुणा दिवस के इस आयोजन के सहयोगी बने आवाज़ इंडिया टीवी। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य जनों का भदंत संघ सेना ने स्वागत किया। महाकरुणा दिवस के निमित्त महाकरुणा अवार्ड से अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए इतिहास विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन, पूज्य समाधा आश्रम के बाबा जी श्री वाधनदास तलरेजा, गुरुद्वारा श्री तेज बहादुर साहिब के प्रचारक श्री मनदीप सिंह, हार्वेस्ट चर्च से फादर डेनियल जोसेफ, सेंट थॉमस चर्च से पास्टर गणेश बर्वे, अखिल भारतीय महानुभाव परिषद के प्रचार मंत्री उपाध्य कुलाचार्य श्री न्यायदास बाबा, मुंबई के विचारक सुबचन राम। महाकरुणा दिवस के कार्यक्रम के आरंभ में महाबोधि गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की छात्राओं ने वंदन गीत प्रस्तुत किया। महाकरुणा दिवस के आयोजन का महत्व बताते हुए महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख के संस्थापक गुरुजी भदंत संघ सेना ने कहा, गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages from all the directions of the universe may kindly look at us and shower their blessing upon all of us for the success of this auspicious gathering here. उन्होंने कहा चलो बुद्धा के और, उन्होंने कहा चलो नागपुर के और, उन्होंने कहा चलो दीक्षा भूमि के और, उन्होंने कहा चलो हम लोग भगवान बुद्धा के धर्म को फिर से एक दफ़ा क्या बोलेंगे रिवाइव करेंगे, भारत में फिर से एक दफ़ा सुनेंगे। तो उनके बाबा साहेब का कृपा से
उनका दया से, उनका करुणा से अभी फिर से भारत में लाखों लाखों लोग, स्पेशली जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम एंड ऑल दिस, जो हमारे सोसाइटी में डिप्रेस, ऑप्रेस, सप्रेस, नेग्लेक्टेड, सबको बाबा साहेब ने एक नया जीवन दिया। बाबा साहेब ने नया एक धर्म, सुंदर सा रास्ता, शांति का धर्म रास्ता, ज्ञान का रास्ता, करुणा का रास्ता, मित्र का एक रास्ता दिखाया है। उनके बिना आज हम यहाँ नहीं होते थे। उनके बिना हम लोग सबको ये भगवान बुद्ध का धर्म सुनने को मौका नहीं मिलते थे, है ना। तो उनको हम लोग लाख लाख शुक्र करते हैं। लाख लाख शुक्रिया करने से भी बस नहीं है। कितना भी उनको थैंक्स बोलो, कितना भी उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, हम इंसाफ नहीं कर सकते हैं। बाबा साहेब ने इतना उदार किया हमारे आदमी लोगों को। वो मसीह का जैसा मनुष्य का रूप में एक मसीह बन के आया हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो हम लोग सब मज़हब कोई ख़राब नहीं सिखाता, सब मज़हब में अच्छा है, चाहे बौद्ध हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, सब में बड़ा बड़ा सुंदर धर्म है। सबों को हक है कौन सा धर्म पढ़ना, कौन से धर्म के रास्ते में चलना, और हमको हक नहीं दूसरा क्या है बोलने के लिए। इसलिए हम सब धर्म के साथ, धर्म गुरुओं के साथ मिल करके भी इंटरफेथ हारमोनी, कोई भी धर्म का हो, हम इसी पृथ्वी तो रहते हो, कोई भी धर्म का हो, हम सब उसी सूर्य के अंदर में हो, कोई भी धर्म फॉलो करता हो उसी सेम आकाश के नीचे तो हो, कोई भी धर्म आप फॉलो करता हो उसी चंद्रमा के नीचे तो हो, कोई भी धर्म आप फॉलो करते हो उसी हवा पानी उसी पृथ्वी पर तो रहता हो। कोई भी धर्म का हो, एक ही रूप से जन्म लेते हैं, एक ही रूप से बूढ़ा बूढ़ी होता है, और एक दिन सब जाते हैं। इसलिए आप बौद्ध धर्म को पालन करते बहुत अच्छा है, करो। दूसरे धर्म को भी थोड़ा रिस्पेक्ट करो। मुस्लिम लोग अपना धर्म पालन करते बहुत अच्छा है, दूसरे धर्म के साथ। क्रिश्चियनिटी अपना धर्म प्रैक्टिस करते बहुत अच्छा है, करो। लेकिन कभी कभी इस तरह से हम लोग मिलकर दीक्षा भूमि में भी आकर के एक क्या बोलेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। कभी कभी हम लोग क्रिश्चियन चर्च में जाके भी सेलिब्रेट करेंगे, कभी कभी मॉस्क में भी जाके हम करेंगे, कभी कभी हिंदू टेम्पल में भी हम वैसे ही किया है। अहमदाबाद में हमारा माँ करुणा हिंदू टेम्पल में किया है, और ले में हम सब मुस्लिम के साथ रह करके कभी चर्च में जाते हैं, कभी मॉस्क में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी बौद्ध में आते हैं। तो सब मिल करके करने से तभी शांति होगा, तभी सुख होगा, तभी मंगल होगा, है ना। सबका धर्म, मैं समझता हूँ सब धर्म फूल जैसा है, सब धर्म फूल जैसा है। फूल का अलग अलग रंग होते हैं, फूल का अलग अलग शेप होते हैं, लेकिन सब फूल तो है ना। जितना फूल ज़्यादा हो उतना सुंदर तो है ना, जितना फूल कमती हो उतना सुंदर कमती है। फूल ही नहीं तो सुंदर बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए सब धर्म को फूल का जैसा करे, है ना। सब कंट्री को डिफरेंट गार्डन जैसा करे, तभी शांति होगा, है ना। हम उसको मन में रखते हुए फिर हम सब के आदर करते हैं, और वो लोग भी हम लोग का आदर करते। Very kindly they have accepted our invitation to be with us here. We are so grateful to all the religious leaders. Thank you so much. हमारे इमाम साहब हुआ, हमारे फादर हुआ, हमारे सिख साहब हुआ, सब बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर नालंदा बुद्धिस्ट सोसाइटी मलेशिया के संस्थापक डॉक्टर तान हो सुन ने बीज भाषण दिया। I'm very happy to be especially here today in the historic Diksha Bhumi in the wonderful city of Nagpur. Despite a very busy period for us Buddhists in Malaysia, I have come especially for three particular persons. Number one, this is the land of the Buddha, and when India calls, you have to answer. Number two, we have come specially to the city where Dr. Ambedkar led so many of us into the path of Dharma. And not only the people of India and Nagpur
have benefited from Dr. Ambedkar's leadership and vision. We, until today, in Malaysia, in Southeast Asia, in across the globe, are still benefiting and getting inspiration from that historic moment that happened this very place. So I'm here on a yatra. I'm here on a Dhamma yatra. I'm here on a pilgrimage. I'm here to pay homage to Dr. Ambedkar and to all the followers of Dr. Ambedkar here with us today. My dear friends, this being the season where people are gathered across the globe to celebrate many things, mainly worldly things. So I'm very inspired that there are so many people who have come on this Magha Puja day to celebrate Dharma. In Malaysia, during weekends, people also gather in vast numbers, but not in temples and not in viharas, but in shopping complex, shopping malls. Especially now, it is the season where people come and buy gifts for Valentine's Day. It is a celebration of love. I don't know about India, but Malaysia, Singapore, Southeast Asia, this Valentine's Day have become a celebration that many young people look forward to. In English language, you only have this word, love. You say you love your mother, love the country, but also you use the word love when you say ice cream. I love ice cream. I love Ladakh. I love reading. In English language, there is only this word love. But in Indian languages, you have many words. Many words to describe different kinds of love. There are mundane and common love. Love between people, love between husband and wife, love by parents to the children, love by grandparents to children. This vocabulary is very rich in Indian languages. But there is a special kind of love called Maha Karuna. And this is the love that the Buddha taught to all of us. महाकरुणा यह बौद्ध जीवनचर्या का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। इसी विषय के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। निर्भय होने का मतलब होता है धर्म मार्ग पर चलना, और भय से ग्रसित होने का मतलब होता है धर्म मार्ग से विचलित हो जाना। धर्म मार्ग से विचलित होकर आप जो है पूजा परफॉर्मेंसेस में, कर्म कांड में लग जाओ, क्योंकि आप डरे हुए आदमी हो, आप जो है भय से ग्रसित आदमी हो। तो भय से ग्रसित व्यक्ति धार्मिक आचरण में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके मन का जो डर है उसे कहीं न कहीं स्वार्थी बना देता है। वो मांगता है, मंदिर में भी जाता है, करोड़पति भी होता है तो भगवान से मांग के आता है सुख संपत्ति, बेटा पैदा हो। वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी शांति के लिए जो कुछ भी मांगता है। धम्म मार्ग में मानने की बात नहीं है, भगवान बुद्ध का धर्म देने की बात कहता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस फूल को आप बांट रहे थे, मैं भी देख रहा था, भारत के धर्म में ये फूल की तरह हैं। तमाम धर्म होंगे, तमाम धर्मों को जितने भी धर्म हैं सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जो सोचा है, वो देखा है कि इस धर्म के भीतर जो खुशबू छुपा हुआ है, ये फूलों के बीच में जो खुशबू छुपा हुआ है, बुद्ध धर्म वो है, धम्म मार्ग वो है। अभी भी इस देश में ऐसे अनमोल रत्न हैं जो सिंगल होकर के, आपने हरमन गमेनर का नाम सुना हो, वो बच्चों को SOS स्कूल खोल कर आश्रित कर रहा है। आज 12 लाख बच्चे एक अकेला हरमन गमेनर पाल रहा है। वो ऑस्ट्रिया का है, 1949 से। सुधा मूर्ति जी हैं, रवि कालरा है, पालम कल्याण सुंदरम है, कितने अनगिनत लोग हैं जो करुणा के पथ पर चल रहे हैं। लेकिन हम सब मिलके नहीं चल रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो ईश्वर सिर्फ यही पूछने वाला है कि आप धरती पर गए क्या किया, तो अब क्या हम क्या बोलेंगे, मैंने बेटे के लिए
मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, दुकान लगाया, ये किया ये किया ये किया ये किया, वो पूछेगा मेरे बच्चों के लिए क्या किया? ये जो भगवान के बच्चे हैं उनके लिए क्या किया? ये जो गरीब, ये लाचार, ये बीमार, ये सफरिंग वाले, ये पशु, ये पक्षी, इनके लिए क्या किया? अगर आप भगवान के बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपको नहीं लगता है खाली हाथ जाएंगे? अपने मन के अंदर करुणा लाइए, अपने बच्चों के लिए भी करिए और भगवान के लिए, भगवान के बच्चों के लिए भी करिए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। की दैनंदिन जीवन जगत असताना केवळ आपला स्वार्थ, अहंकार, केवळ आपल्यापुरतं पाहणं, यामुळे माणसाचं हृदय कठोर होऊन जातं. तो दुसऱ्याची उपेक्षा करायला लागतो. श्रेष्ठ कनिष्ठ अशा प्रकारची भावना त्याच्यामध्ये निर्माण होते आणि त्यातून विषमतेची मुलं निर्माण होतात. मग पवित्र अपवित्र भावना निर्माण होतात, स्पृश्य अस्पृश्य भावना निर्माण होतात. आणि म्हणून अशा कठोर हृदयाच्या वाटचालीकडे न जाता तुमचं हृदय कोमल बनलं पाहिजे. एवढं कोमल बनलं पाहिजे, एवढं कोमल बनलं पाहिजे की महानुभाव संप्रदायामध्ये सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंनी जो उपदेश केलेला आहे की तणकट रगडलिया अव्यक्त परमेश्वर रगडला होय. मराठी भाषी बहुल विपुल लोक या ठिकाणी आहेत. तणकट काय असतं हे त्यांना कळतं. तणकट म्हणजे गवत सुद्धा रगडल्या गेलं आपल्या पायाने तर जणू काही अव्यक्त जो परमात्मा आहे सर्वाभूती व्यापक, त्याला आपण काहीतरी त्रास देतो आहोत, अशा प्रकारची सर्वाभूती आत्मा पाहण्याची जी वृत्ती आहे त्यामुळे हृदय कोमल बनू शकतात. मला मोठा आनंद वाटतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेजवळ, त्यांच्या या दीक्षाभूमीवर, त्यांच्या या सर्व अनुयायांमध्ये आपण सर्वांनी खऱ्या अर्थाने करुणा केली की या विचाराशी, करुणेच्या विचाराशी आम्ही सहमत आहोत, ज्ञानाच्या विचाराशी आम्ही सहमत आहोत. पण धर्म म्हटला म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची पूजा उपासना पद्धती असते. प्रत्येकाचं वेगवेगळं सर्व अस्तित्व असलं तरी आपण या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं. खऱ्या अर्थाने ती महाकरुणा आपल्यामध्ये आम्हाला दिसून आलेली आहे आणि म्हणून आपल्याला प्रथमतः आम्ही धन्यवाद देतो. कहा एक व्यक्ति बीमार रास्ते पर पड़ा था और मेरे जैसा एक धर्मगुरु रास्ते से गया. उसे देखा, बिना छुए चला गया, क्योंकि उसने सोचा यदि मैं मरे हुए व्यक्ति को छूता हूं तो शायद मैं अशुद्ध हो जाऊंगा और जो विधि मुझे करनी है वो मैं नहीं कर पाऊंगा. उसका जो सहायक था वो भी कुछ देर पहले आया, बाद में आया. उसे देखा उस व्यक्ति को और वो भी मुड़कर चला गया. उसने भी वही सोचा जो पहले व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इस मरे हुए व्यक्ति को छूता हूं तो मैं विधि नहीं कर पाऊंगा. बाद में एक व्यक्ति आया, वो शमरोनी था. जाति व्यवस्था में यदि कहे तो शायद वो दलित है, अस्पृश्य है. ऐसा व्यक्ति आया, उसने आगे पीछे नहीं देखा, उस अधमरे हुए व्यक्ति को उठाया, अपने गधे पे बिठाया और जो हॉस्पिटल था उस समय का, उस हॉस्पिटल में लेके गया. और जो वहां का व्यक्ति था उसे कहा कि कुछ पैसा ले लो, उसका ट्रीटमेंट करो और उसके बाद आगे का जो भी खर्चा रहेगा मैं उसे दे दूंगा. ये स्टोरी के बाद प्रभु ने उस व्यक्ति को पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, कि ये 3 व्यक्ति वहां पर है. इन 3 व्यक्ति में से जो अधमरा व्यक्ति था, उस अधमरे व्यक्ति का पड़ोसी कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने उसे मदद किया, जिसने उस पर करुणा किया, जिसने उस पर अनुग्रह किया, वही उसका पड़ोसी है. और प्रभु ने कहा तू भी जा और वैसा ही कर. प्रियो, ये 2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा. धर्म परिवर्तन के साथ साथ मन परिवर्तन भी जरूरी है.
विचारों का परिवर्तन भी जरूरी है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का स्वीकार करें, और जो ऐसे लोग हैं, करीब हैं, उनके अच्छे पड़ोसी बनने की कोशिश करेंगे। मुझे मौका दिया, धन्यवाद। आज मेरा यहाँ यही पैगाम है कि जैसे हमारे बाबा साहब ने भी कहा और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई सुनने से ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। हमको सुनने के बाद घर जाके भूलना नहीं है, बल्कि महाकरुणा की को अपने दिल में बिठाना है। लॉर्ड बुद्धा की शिक्षा को, महावीर जैन की शिक्षा को, यीशु मसीह की शिक्षा को, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को हम अपने दिल में बिठाएं। किसी ने मार काट की तालीम नहीं दी, किसी ने एक दूसरे को मारपीट करने की शिक्षा नहीं दी, किसी ने किसी जीव की हत्या करने को नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि शराब पियो, नशा करो, जुआ खेलो, ये गलत काम करो। सब ने इससे रोका, सब ने इससे रोका है। धर्म की जितनी पवित्र किताबें हैं, सब किताबों में, चाहे वेद हो, कुरान हो, गीता हो, कोई किताब हो, या सिख मजहब धर्म की किताब हो, कोई किताब हो, हर किताब में इंसान को इंसान बनाने की शिक्षा दी गई है। दोस्तों, मित्रों, इस शिक्षा को अपने दिल में उतारो। आज के इस महाकरुणा दिवस के मौके पे मेरा आप लोगों को यही संदेश है। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है, वमालना इल्लल बलाग। कुछ भिक्षुओं ने और बहुत सारे अनुयायियों ने ये बात कहनी चाहिए कि भंते भगवान, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, और उनकी इस चाहत को देखिए कि तथागत कैसे पूरी करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा, ज़रा रास्ते से निकल जाइए और देखिए कि कोई प्यासा तो नहीं है, उसको पानी पिला दीजिए। देखिए कि कोई तड़प तो नहीं रहा है, उसको दवा दे दीजिए। देखिए कि किसका जख्म तो नहीं बह रहा है, बस उसको मरहम लगा दीजिए। देखिए कि कोई भूखा तो नहीं है, उस भूखे का आप खाना बन जाइए। बस इतनी सी बात है तो मेरी सेवा हो जाएगी। और यही बात महाकरुणा दिवस के इस आयोजन पर बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ना अगरबत्तियों में ना मोमबत्तियों में कहीं भी तथागत नहीं बसे हैं। तथागत बसे हैं उन सब की आह में जहाँ जहाँ पीड़ाएं हैं और उनका निराकरण है। महाकरुणा दिवस के आयोजन का मुख्य आकर्षण रही महाबोधि गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुति। जिसकी में जूना शक्य में जूना शक्य Sunday jatuh jukan matang cocok zomo matang cocok zomo Cinang tulam zampo nangi shizik chupo nangi shizik chupo Kurwe nang mapingka शक्य तुबा तुंबा शक्य तुबा इस संसार के निर्माण में मानवीय मूल्य का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इन मूल्यों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुभाव जो नए प्रेम पूर्वक सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन संवेदनाओं की अलग जगाते मनुष्य निर्माण में समय समय पर महापुरुषों ने अपना अपना अलग अलग योगदान दिया है। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में जब भारत के नाग नागरी में एक क्रांति सूर्य का उदय हुआ था, जिनका नाम था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। मनुष्य की गरिमा एवं मानवीय सभ्यता का एक ऐसा चेहरा है जिसे सदियां आज भी नमन करती है। हुए दुनिया में इंसान हजारों,
हुए दुनिया में इंसान हजारों पर भीम जैसा जन्मा नहीं। हुए दुनिया में नेता भी हजारों, हुए दुनिया में नेता भी हजारों, पर अंबेडकर जी जैसा कोई नहीं। बुद्ध की राह ऐसे दिखाई, बुद्ध की राह ऐसे दिखाई, राह में कोई धोखा नहीं। छांट कर देखी दुनिया सारी, छांट कर देखी दुनिया सारी, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी जैसा मित्र कोई नहीं। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास को रचाने वाले भीम थे। जुल्म के आंधियों से तुमने तूफान से भी बचाया, जुल्म के आंधियों से तुमने तूफान से भी बचाया। यूं तो कहने को तो लाखों लोग हैं, पर जुल्म किसी ने ना रोका। तमाशा देखने को तो लाखों लोग आए, तमाशा देखने को तो लाखों लोग आए। आंसू पोंछने वाले केवल भीम थे, आंसू पोंछने वाले केवल भीम थे। पर्वतों में कैलाश उत्तम, पर्वतों में कैलाश उत्तम, झीलों में मानसरोवर उत्तम, नदियों में नील सिंध मेरी उत्तम, पुरुषों में भीमराव उत्तम, पुरुषों में भीमराव उत्तम। अगर आप जैसे 2-3 महापुरुष और होते, अगर आप जैसे 2-3 महापुरुष और होते, तो सारे जहां में हर क्षेत्र में होता देश मेरा उत्तम, तो सारे जहां में होता देश हमारा उत्तम। तो बोलो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहेब की, बाबा साहेब की। घुमा घुमा लावा संगे शासनी दुनिया, घुमा घुमा लावा संगे शासनी दुनिया। विभिन्न धर्मों की आशीर्वाद के कारण कितना सुंदर जान पड़ता है, जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और आदि। साथ ही सभी मजहब दया और करुणा का पाठ पढ़ाता है। ईश्वर ने करुणा व दया की भावना केवल मनुष्य को ही दी है, ताकि यह संसार सुंदर बना रहे। न्याय व धर्म की रक्षा करना सदा से मानव धर्म है। दया भाव विहीन मनुष्य पशु समान है। Good afternoon everyone. सबको शुभ अपराह्न। करुणा मनुष्य के अंदर का सबसे गहरा और पवित्र एहसास होता है, जिसे मनुष्य अपने मन में विकसित करता है। इस एहसास को हम न केवल अपने नज़दीकी और प्रिय लोगों के प्रति एहसास कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन के प्रति भी अनुभव कर सकते हैं। ये भावना इंसान का सबसे बड़ा गुण और नैतिक ताकत होता है। तो आइए हर एक के मन में करुणा को जागृत करें।
Lejo Salamuto Isha Tulisho Korai Kuila Aliso Chijapsho Lesi Malachi Korai Kuila Aliso Chijapsho Lesi Malachi आओ मिले अलग नहीं बल्कि हमें विभिन्नता में एकता लाने के लिए टुकड़ों में नहीं बल्कि हमें विभिन्नता के साथ जोड़ने के लिए नफरत नहीं प्यार जगाना है मुकाबला नहीं मिलाना है हमें मुसीबतों को ऊपर नहीं बल्कि सुलझाना है युद्ध को भुगतना नहीं शांति फैलाना है करुणा का प्रचार करें हमें स्वयं करुणा का प्रस्ताव करना है तो आइए चले महाकरुणा का प्रचार करें खंडी कर ले जे पाछुमो दाशी जावा तंगला जे पे ngani pepe po mo ngani pepe po moi khangri kar le je pa chumo da shi chawa khangla je pe ngani pepe po mo ngani pepe po moi sher kalamawa hoya semba da shi chawa haya sher kalamawa Ki pomo Sher kalamawa hoya Semba dashi zanwa haya Yara sambe migu mat ki pomo आज हम मानव दो तरह की आपदाओं से जूझ रहे हैं एक तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप बाढ़ ग्लोबल वार्मिंग आदि तो दूसरी ओर मानवघात आपदाएं जैसे रंग के नाम पर भाषा के नाम पर राजनीति के नाम पर लेकिन इन आपदाओं के कारण हम एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर इन आपदाओं का सामना करना सिखा रहे हैं जैसे जिस चमन में बुलबुल निवास करती है उसे प्रेम करती है जब उस पर कोई मुश्किल आ जाता है उसके लिए कुर्बान भी हो जाती है तो आइए इस सुंदर धरती को हम सब एक होकर संभालें He makes life filled with purity with peace, joy, love and harmony. He's a bridge so we can reach to the land, to the beautiful pure land. Whoa, whoa, oh, he's the one. Honor to him, the worthy one. Sakyamuni, 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 truly the most enlightened one. Whoa, whoa, oh, he's the one. Honor to him, the worthy one. Sakyamuni, 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 truly the most enlightened one. वास्तव में हिंसा और आतंकवाद को समाप्त कर हमें मैत्री ईमानदारी के संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सही मायनों में इस संसार के सभी प्राणियों में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति हो। आज के ज़माने में नैतिक मूल्य खत्म हो रहा है इसलिए हम सभी को सामाजिक रूप से धार्मिक रूप से प्रादेशिक रूप से राष्ट्रीय स्तर में सभी जागरूक होकर अपनी अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme महाकरुणा दिवस पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य भदंत थुकसे रिम्पोछे ने आशीष वचन दिए। This topic, which is Mahakaruna, and also which is something about very, very respected Dr.
Babasaheb Ambedkar. It's one of my best topic and my most respected person in this universal. About Mahakaruna, which is again compassion with action. The love and the compassion, which is the most important teachings of the Buddha, and also not only a teaching, but then its love and compassion is the essence of all the Buddha's teaching. And all the activities of our respected Dr. Ambedkar is also based on love and compassion. With his great wisdom, with his great teaching, with his great blessing to you all. For many, many years, you all have been following the Buddha's teaching, being a Buddhism. So I just wanted to say that please keep on and practice that what he have kept a message to you all. And I'm sure coming all together, you and me, we're all together, and I'm sure we all can really change all the situation in this world, which is at the moment, the situation in this world are very, very challenging and difficult, with lots and lots of difficulties and disasters, and a lot of things are happening in all over the world. Everybody can see. Now, to change this world is not with the money, not with the power, but then to change this world into peace is only what we need a love and compassion. कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन इंजीनियर प्रदीप नगरारे ने किया। सुबह से आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको तहे दिल से जय भीम करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस धन्यवाद की श्रृंखला में मैं आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस पूरे महाकरुणा दिवस के प्रोग्राम को, कार्यक्रम को, जिनके विचारों ने यहाँ प्रस्तुत करने की हमें ऊर्जा दी, ऐसे हमारे पूजनीय भदंत संघसेना जी, जो कि महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख के फाउंडर है। इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति और इतनी दूर से अपनी श्रद्धा को यहाँ बताने के लिए, अपने भावनाओं को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ पधारे हैं अपने समूह के साथ, मैं भदंत थुंके से रिनपोचे जी का तहे दिल से हम नागपुर नागरिक की सभी बौद्ध जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मलेशिया से यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की जिन्होंने शान बढ़ाई, ऐसे डॉक्टर तान धो सुंद का भी मैं यहाँ तहे दिल से नागपुर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। पूजनीय भदंत सदानंद महास्थवीर जी संघ नायक, इनका यहाँ हम सब जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। भदंत ज्ञान ज्योति जी हम सबसे परिचित है, यह भी आप पूरे दिन भर सुबह से यहाँ उपस्थित थे, उनका भी मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ। भदंत विमल कीर्ति गुनसरी जी यहाँ हमारे एक विचारक भिक्षुओं में से एक, यहाँ पूरे दिन भर उपस्थित थे और उपस्थित रहकर उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं उनका भी आयोजक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने सभी धर्मों के विचारकों को यहाँ आमंत्रित किया था, जिनमें से डॉक्टर मोहम्मद शफरुद्दीन साहिल, इनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
सारी मनदीप सिंह, प्रचारक गुरुद्वारा श्री तेज बहादुर सिंह साहब नागपुर, इनका भी मैं हम सब आयोजकों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। फादर डेनियल जोसेफ, हार्वेस्ट चर्च नागपुर, इनका भी मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ। रेव गणेश बर्वे, जिन्होंने यहाँ अपने विचारों से हमें प्रबोधित करने का प्रयास किया, उनका भी मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ। और तहे दिल से आप सब की ओर के आयोजकों की ओर से, नागपुर की सारी जनता की ओर से उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुझे लगता है आखिरी तालियां उनके लिए आप सभी लोगों ने बजानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।